रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को एक मामले में आज गिरफ्तार कर लिया। अर्नब गिरफ्तार? Guys are closing the door. With legal capacity we are inside. With legal capacity we are inside. Yes. ये चे गुराई की तस्वीर क्या कर रही है अर्नब के घर में? अर्नब नक्सल और अर्बन नक्सल पूछता है भारत। हाय, पीपल वांटेड टू नो माय ओपिनियन कि मैं अर्नब की गिरफ्तारी के बारे में क्या सोचता हूँ। तो सुनो, मैं अर्नब की गिरफ्तारी का उतना ही विरोध करता हूँ जितना अर्नब पत्रकारिता का सम्मान। अर्नब की गिरफ्तारी होते ही पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट आयोजित होने लगे बीजेपी की तरफ से। साथ ही बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज ने जैसे योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, अमित शाह ने इस गिरफ्तारी का विरोध ट्वीट करके किया। लेकिन समझ में नहीं आता कि एक पत्रकार का काम सत्ता से सवाल पूछना, सत्ता के सवालों को क्वेश्चन करना होता है और उसकी गिरफ्तारी होने पर पूरी सत्ता के लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके लिए आंदोलन करने लगते हैं। डू आई नीड टू एक्सप्लेन? कल तक अर्नब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे थे और आज उनके गिरफ्तार होने के बाद पूरी बीजेपी उनके स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रही है। अर्नब और बीजेपी के भक्तों ने एसएसआर वाले मामले में रिया को हरास किया, उसको जेल भेजने की मांग की, जबकि एसएसआर के पास से कोई सुसाइड नोट तक बरामद नहीं हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी ओर अन्वय नायक की मौत के बाद उनके पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ और उस सुसाइड नोट में कुछ लोगों के साथ अर्नब को जिम्मेदार बताया गया सुसाइड के लिए। और अब वही लोग इस बात को अर्नब के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अर्नब दोषी ही है, लेकिन जांच होना तो जरूरी है। अन्वय नायक की बेटी को सुनिए। So my father has certainly mentioned that he and his mother are committing suicide. Like it's mentioned that me, I am Anvay Naik, and my granny also said that Kumud Madhukar Naik, we are committing suicide because money is stuck and the owners of these channels are not paying us. So the first name was Arnab Goswami, which was my father's last project. ARG Outlier. Second was iCast X, Feroz Sheikh, and third was Nitish Sada of Smartworks. कितने पैसे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? He has written कि legitimate dues में Arnab had to pay him 83 lakhs, Feroz Sheikh had to pay him 4 crores, and Nitish Sada had to pay him 55 lakhs. That was what was written. लेकिन अभी अर्नब की गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि जर्नलिज्म पर अटैक किया जा रहा है, इमरजेंसी के तौर पर इसे कुछ लोग जो है बीजेपी के नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपकी क्या? Definitely this attack is not journalism or whatever so on so forth. अगर इस टाइप का राइट एक जर्नलिस्ट को मिलता है कि उसका स्टेटमेंट, उसको अरेस्ट तो पहली बार ना हो, उसका स्टेटमेंट भी ऐसे किंग जैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, कुछ एक्शन नहीं होता है, क्लोज हो जाता है। सो it's for people to understand कि क्या हो रहा है, and I definitely feel that such privilege should not be given to anyone. Is he a god? Is he over the country? Is he over justice? Is he over the law enforcement agencies? Is my question to ask. अब सब लोग ये कह रहे हैं कि अर्नब ने रिया के खिलाफ झूठी खबरें चलाई, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, बिना सबूत की उनकी गिरफ्तारी की मांग की और इसकी वजह से उन्हें हरास किया गया। और अब यही सब चीज सेम अर्नब के साथ हो रही है बिकॉज ऑफ हिज कर्मा। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विथ आवर दक्षिणपंथी बॉयज। यहाँ पे ये वाला रिपब्लिकन परेशान है तो वहां पे ये वाला। मोदी जी कुछ कीजिए। ऑल्सो आप लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि ऐसा दुर्व्यवहार बहुत सारे पत्रकारों के साथ पहले हो चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्नब की गिरफ्तारी के खिलाफ फौरन ट्वीट तो कर दिया, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उनके राज्य में एक पत्रकार जिसने मिड डे मील में होने वाले झोलझाल का खुलासा किया था, वहाँ पे बच्चों को मिड डे मील के नाम पे नमक और रोटी खिलाई जा रही थी, तब उसके ऊपर FIR हो गई थी। हाथरस की घटना को कवर करने जा रहे पत्रकार सिद्दीक कपलन को तो उनके रास्ते से ही उठा लिया गया था और उन पर UAPA लगा दिया गया था और वो अभी तक जेल में है। प्रशांत कन्नौजिया हो या दूसरे पत्रकार, उन सब की गिरफ्तारी पर एक शब्द नहीं निकले योगी आदित्यनाथ जी के। और कहीं ना कहीं तो वही जिम्मेदार थे इन पत्रकारों की गिरफ्तारी के लिए। और देश भर में न जाने ऐसे कितने पत्रकार हुए हैं जिन्हें उन्हें असली रिपोर्टिंग करने के लिए, कोरोना की रिपोर्टिंग या असली मुद्दों की रिपोर्टिंग करने के लिए जेल में डाल दिया गया था। उस वक्त स्मृति ईरानी जी को डेमोक्रेसी खतरे में नजर नहीं आई। इससे साफ साबित होता है कि अर्नब पत्रकारिता नहीं पक्षकारिता करते हैं। also कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अर्नब का ये केस 2 साल बाद खोला जा रहा है, जो कि गलत है। और ये वही लोग हैं जो हर बात पे मुगल और नेहरू की गलती को सामने ले आते हैं जब उनके पास कोई तर्क नहीं बचता।
आओ तुम्हें जेल से भेजा गया एक पत्र पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक 5 बजे सुबह सिपाहियों की आवाज से नींद टूटती थी। वे कहते उठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ गिनती के लिए। गिनती पूरी होती ही लोग टॉयलेट के लिए दौड़ पड़ते। 534 की क्षमता वाली जेल में 1600 कैदी बंद हैं। एक एक बैरक में 125 से 150 बंदी और 4 से 6 टॉयलेट, तो लाइन में लगना होता है। शौच के लिए मैं आमतौर पर तीसरे चौथे नंबर पर रहता हूँ। फिर इंतजार करिए कि दूसरा कब निकलेगा। जैसे जैसे आपका नंबर करीब आता है पेट में दर्द बढ़ता जाता है। आखिर में जब आप टॉयलेट में दाखिल होते हैं तो इतनी मक्खियां और मच्छर, इतनी बदबू की मुझे पहले ही उल्टी हो जाती है। मक्खियां मच्छर भगाते रहो, किसी तरह बाहर भागो, फिर हाथ साफ कर नहाने के लिए लाइन में लग जाता हूँ। यहाँ आमतौर पर आधे घंटे में नंबर आ जाता है। खुले में 3-4 नल लगे हैं। फर्श धोकर पहले कपड़े धोता हूँ, फिर नहाता हूँ। 7:30-8 बजे के करीब दलिया या चना आ जाता है, उसके लिए फिर से लाइन। ये चिट्ठी अर्नब की नहीं, डॉक्टर कफील की है। वही डॉक्टर कफील जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, भाषण दिया, और उनके बदले में उनको क्या मिला? जेल। 6 महीने जेल में सड़े, टॉर्चर हुए, और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। योगी जी और उनकी पुलिस के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जो हर रात को हिंदू मुसलमान का जहर घोलता है, और जिसकी पहुंच हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक है, और वो इतने बड़े पैमाने पर जहर फैलाता है, और जब वो जेल जाता है तो पूरी सरकार उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। रवीश कुमार ने भी इस मामले में कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उन्होंने बदले की भावना पर खेद जताया है। सुधीर चौधरी ने पूरा प्राइम टाइम कर डाला अर्नब की गिरफ्तारी पर उनकी सपोर्ट के लिए। ये पोस्टर देखिए, सुधीर जी शायद पूछ रहे हैं कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का वक्त आ गया है? सुधीर जी, यस।